बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव के पास जंगल था जहां चुड़ैल का साया था। वो बहुत डरावनी थी। जो भी वहां से गुजरता वो उसको पीछे से आवाजें देकर डराती थी। अरे सोनू जी, इधर तो देखो मेरी तरफ, बस एक बार तो देख लो। अरे ये कैसी आवाज है? अरे कहीं सच में चुड़ैल तो नहीं आ गई? मगर मैं किसी चुड़ैल भूत पर विश्वास नहीं रखता। अरे सोनू जी, तुम तो बहुत डरपोक हो, मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। तभी सोनू जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो सच में चुड़ैल को अपने सामने देखकर डर जाता है। हा 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 हा। तुमने पीछे मुड़कर मुझे देख लिया है, अब तुम मेरा शिकार बन गए हो। तभी चुड़ैल सोनू को उठाकर ले जाती है। हाय तेरा नाश मिटे चुड़ैल, मुझे छोड़ दे। उसी गांव में एक जालिम पति भी रहता था जो हर समय अपनी बीवी को मारता रहता था। तू मेरी माँ के सामने जबान चलाती है, घर का काम भी नहीं करती। अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कृपा करके मुझे छोड़ दो, अब ऐसा नहीं करूंगी। राजू बेटा, आज इसको मत छोड़ो, ये मेरे सामने जबान चलाती है, मेरा कहना भी नहीं मानती। राजू अपनी माँ के कहने पर हर रोज अपनी पत्नी को मारता था। बेचारी करिश्मा चुपचाप अपने जालिम पति और सास को बर्दाश्त कर रही थी। तभी इतने में राजू का पिता काम से लौटकर घर आता है और अपनी बहू को रोते देखकर सब कुछ समझ जाता है। लगता है बेटी, आज फिर से मेरे निकम्मे बेटे ने तुझे मारा है। मुझे बहुत दुख है बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। नहीं अंकल, आप मेरे पिता जैसे हैं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बस मुझे दुख होता है। मैं सारा दिन चुपचाप घर के काम ही करती हूँ, पर मेरी सास और मेरा पति मुझसे खुश नहीं होते। तभी राजू का पिता गुस्से से वहाँ से चला जाता है और अपने बेटे के पास आता है। नालायक, तूने शादी इसीलिए की थी कि तू हर समय अपनी पत्नी को मारता रहता है, वो भी किसी की बेटी है। जब उसके परिवार को पता चलेगा तो सोचो उन पर क्या गुजरेगी। पिताजी, आप सारा दिन घर से बाहर होते हो, आपको क्या पता करिश्मा मेरी माँ को कितने दुख देती है, इसलिए आप चुप ही रहें तो अच्छा होगा। अजी, आप तो रहने ही दें, हर वक्त मेरे मासूम से बेटे को नीचा दिखाते हो और अपनी बहू की तारीफें करते रहते हो। फिर अगले दिन राजू काम से बाहर जाता है। जैसे ही जंगल में पहुंचता है तो चुड़ैल की नजर राजू पर पड़ती है। अरे ये तो बड़ा चिकना और हैंडसम है, इसका शिकार करने में तो बड़ा मजा आएगा। तभी वो राजू को पीछे से आवाजें देती है। अरे राजू जी, मेरी तरफ भी देख लो। राजू चुड़ैल की आवाज सुनकर डर जाता है। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल की आवाज है। अगर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ये मेरा शिकार कर लेगी। तभी राजू तेजी से आगे की ओर चलता रहता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता। चुड़ैल बहुत समय तक उसके पीछे जाती है मगर वो राजू को अपना शिकार नहीं बना पाती। आज तो ये बच गया है, पर अगली बार नहीं बच पाएगा। इधर करिश्मा की दोस्त गेती उससे मिलने आती है। अरे करिश्मा, तूने शादी के बाद अपनी क्या हालत बना ली है? क्या तुम अपने पति से खुश नहीं हो? बस क्या बताऊं गेती, मेरे पति छोटी छोटी बातों पर मुझ पर हाथ उठाते हैं और मेरी सास भी मुझसे खुश नहीं है। अरे यार, तुम कब तक ऐसे चुप रहोगी? तुम्हारा पति तुम्हें दुख देता है और तुम हो के खामोशी से बर्दाश्त कर रही हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो फौरन अपने मैके चली जाती। तुम तो जानती हो मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और मैं ये सब बताकर अपने माता पिता को दुखी नहीं कर सकती। उधर राजू काम से वापसी पर फिर उस जंगल से गुजरता है तो एक बार फिर वही चुड़ैल उसको तंग करती है। इस बार चुड़ैल राजू को नहीं पकड़ पाती। आज तो मैं बाल बाल बच गया उस जंगल वाली चुड़ैल से, इसने हम सब गांव वालों को तंग कर रखा है। अजी, आप पीछे मुड़कर कभी मत देखना। जो भी चुड़ैल की आवाज पर पीछे मुड़कर देखता है तो चुड़ैल उसको अपना शिकार बना लेती है। हाँ हाँ जानता हूँ, तुम्हें लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। तू जा और जल्दी से अपने सोने के गहने ले आ, मैं कल सुबह ही इसे बेचकर कोई छोटा मोटा सा व्यापार करता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पास केवल गहने ही तो रह गए हैं, बाकी तो सब कुछ आपने पहले ही बेच दिया है। मेरे गरीब माता पिता ने कर्ज लेकर तो मुझे शादी में ये सब दिया था। तभी वहाँ करिश्मा की सास आ जाती है।
सुन गरीब लड़की, अगर तुझे इस घर में रहना है तो मेरे बेटे को सोने के गहने दे दो, वरना मेरा बेटा तुझे धक्के देकर इस घर से निकाल देगा। तभी राजू अपनी माँ के कहने पर आकर अपनी पत्नी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर करिश्मा बेचारी दुखी होकर अपने मैके चली जाती है। इधर चुड़ैल भी छुपकर ये सब देख रही होती है। आज की रात तो मजा ही आ जाएगा। राजू की पत्नी तो चली गई अपने मैके, अब तेरा क्या होगा राजू। तभी चुड़ैल करिश्मा के रूप में बदल जाती है और घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे लगता है करिश्मा दरवाजा खटखटा रही है, जरूर मुझे सोने के गहने देने के लिए मान गई होगी। तभी राजू लालच में आकर खुशी खुशी दरवाजा की ओर जाता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके सामने चुड़ैल करिश्मा के रूप में खड़ी होती है। अजी, कृपा करके मुझे माफ कर दें, मुझसे भूल हो गई थी। मैं आपको सोने के गहने देने आई हूँ, मुझे घर के अंदर आने दो। इतनी रात हो गई है, मैं कहाँ जाऊँगी। अच्छा ठीक है, अब अगर तुमने मेरी कोई भी बात ना मानी तो मैं फिर से तुम्हें यहाँ से चलता करूँगा। तभी वो लालची राजू चुड़ैल को अपनी पत्नी समझकर घर के अंदर ले आता है। चुड़ैल जैसे ही घर के अंदर आती है तो फिर से अपने असली रूप में वापस आ जाती है। राजू ये सब देखकर घबरा जाता है। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल है, ये मैंने क्या कर दिया। माँ जी कहाँ हो, देखो जंगल वाली चुड़ैल हमारे घर में आ गई है। पिताजी कहाँ हो, मुझे बचाओ। अरे क्यों चिल्ला रहे हो, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी राजू की माँ वहाँ आती है और अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिशें करती है, मगर चुड़ैल राजू को उठाकर तेजी से आसमान की तरफ उड़ जाती है और उसे जंगल में ले जाती है। तभी वहाँ राजू का पिता भी आ जाता है। हाय, मैं मर गई। नास मीटे जंगल वाली चुड़ैल का, मेरे बेटे को उठाकर ले गई है और तुम मजे से सो रहे हो। अब क्या होगा, हमारा एक ही बेटा है। अजी कुछ करो, वरना वो हमारे बेटे को अपना शिकार बना लेगी। और करो लालच, तुम माँ बेटे मेरी बात नहीं मानते थे और करिश्मा बेटी को दुख देते थे। आज तो तुमने हद ही कर दी, बहू को घर से ही निकाल दिया। अच्छा ही हुआ उस लालची को चुड़ैल उठाकर ले गई। तभी राजू के माता पिता करिश्मा के घर जाते हैं और अपनी बहू को चुड़ैल और राजू का सब बता देते हैं। माँ जी, आप चिंता मत करें, मैं अपने पति को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन बेटी, वो चुड़ैल तो बहुत डरावनी और शक्तिशाली है। उस जंगल में आदमी जाते हुए डरते हैं, फिर तुम तो एक औरत हो, तुम कैसे सामना कर पाओगी बेटी उस जंगल वाली चुड़ैल का। आप चिंता मत करें पिताजी, मैंने मंगलसूत्र पहना हुआ है, इसके अंदर बहुत शक्ति है, चुड़ैल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी वहाँ करिश्मा की माँ आ जाती है। बेटी, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारे पति ने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, तुम्हें रात को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया, तुम फिर भी उसको बचाने जा रही हो। नहीं माँ, मुझे मत रोकें, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। इस मुश्किल समय में एक बीवी ही अपने पति के लिए कुर्बानी दे सकती है। इतना बोलकर करिश्मा अकेले ही अपने हाथ में मशाल लिए घने जंगल की ओर चल पड़ती है। उधर चुड़ैल को करिश्मा के आने का पता चल जाता है। अरे, ये तुम्हारी पत्नी कहाँ से आ गई है जंगल में? उसको तो तुमने धक्के देकर घर से निकाल दिया था, तुम्हें बचाने हमारे पास आ रही है। तभी करिश्मा चुड़ैल के पास पहुँच जाती है। ए लड़की, तू यहाँ से चली जा, मैं औरतों का शिकार नहीं करती। ए चुड़ैल, मैं अपने पति को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी, भले मेरी जान ही चली जाए। इस लालची आदमी ने तो तुझे बहुत दुख दिए, घर से धक्के देकर तुझे निकाल दिया, तुम फिर भी उसके लिए अपनी जान की कुर्बानी देने आई हो। हाँ चुड़ैल, ये सच है कि इसने मुझे बहुत दुख दिए, मगर एक बीवी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। तभी गांव की सारी औरतें हाथों में मशाल लिए वहाँ आ जाती हैं। अरे ये क्या, मुझसे तो एक औरत नहीं संभाली जा रही, इतनी सारी औरतें तो मुझे मार ही डालेंगी। अरे यहाँ से निकल लो। तभी चुड़ैल डर कर वहाँ से भाग जाती है। करिश्मा, कृपा करके मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने तुम जैसी पत्नी को इतने दुख दिए हैं। पिता के बाद एक अच्छा पति बीवी के सर की छत होता है, उसका मान होता है।